तो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं शाहरुख और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। आज के अपने इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के ऐसे बहुत से बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो या तो पीछे के एग्ज़ाम में आ गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में जिनके आने की संभावना है। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। इसे अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारे सामने पहला प्रश्न है, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है। तो इसका उत्तर आएगा त्रेता युग। रामायण त्रेता युग से संबंधित है। त्रेता युग वह युग था जिसमें राम जैसे महापुरुष ने धरती पर जन्म लिया था। हमारे सामने अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन से जो अश्व निकला था उसका क्या नाम है। इसका उत्तर आएगा उच्चैःश्रवा। समुद्र मंथन के बाद उच्चैःश्रवा नाम का एक अश्व निकला था। जैसा कि आपको पता है, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। हमारे सामने अगला प्रश्न है, तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं। तिमिर कहते हैं अंधेरे को, तो हमें बताना है तिमिर के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। तो हमारे सामने उत्तर आएगा, तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं अंधेरा, तमस, अंधकार और ध्वात। ये सभी के सभी तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करें अगर हम सुरभोग की, पीयूष की, सुधा की, अमृत की, तो ये सभी के सभी अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। चपला, चंचला, बिजली, तड़ित, ये सभी के सभी आसमान में चमकने वाली बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। जो चार ऑप्शन है उनमें से बताना है इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। हमारे सामने उत्तर आएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से हाल ही में तीजन बाई को सम्मानित किया गया है। तीजन बाई को अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे सामने अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में दुर्लभ पहाड़ी कछुआ देखा गया है। हमारे सामने उत्तर आएगा उदयंती सीता नदी। उदयंती सीता नदी पहाड़ी क्षेत्र में अभी हाल ही में एक दुर्लभ पहाड़ी कछुआ देखा गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश के कितने प्रतिशत लघु वनोपज का खरीदी किया गया है। इसका उत्तर आएगा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में देश के 73% लघु वन उपजों का खरीदारी की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है। हमारे पास उत्तर आएगा 18 अप्रैल। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की प्रमुख वजह लोगों में विश्व विरासत स्थलों के बारे में या विरासत स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनके संरक्षण के लिए लोगों को। हमारे सामने अगला प्रश्न है, गांधी जी प्रथम सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ। हमें बताना है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया। इसका उत्तर आएगा चंपारण में। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में 1917 को किया था और चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। हमारे सामने अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि से राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर आएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को अशोक के सारनाथ स्तंभ के ऊपरी हिस्से को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई और उसके बाद ये इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। हमारे सामने अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति किस नाम से जानी जाती है। हमें बताना है स्वतंत्र भारत की विदेश नीति किस नाम से जानी जाती है। तो इसका उत्तर आएगा असंलग्नता की नीति। भारत की विदेश नीति को असंलग्नता की नीति कहा जाता है क्योंकि इसने शीतकाल युद्ध के दौरान ना तो अमेरिका और न ही रूसी साम्राज्य का साथ दिया, दोनों से अलग रहे, जिसे हम गुट निरपेक्ष नीति के नाम से भी जानते हैं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय कथन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट, जिसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, के अनुसार बजट को राज्यसभा और लोकसभा में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, 2022 का 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित होगा? इसका उत्तर आएगा दोहा, कतर। अभी आगामी साल में यानी 2022 में दोहा, जो कतर की राजधानी है, वहाँ पर फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पान में प्रयुक्त कत्था अथवा कटाचू निम्नलिखित में से किस पौधे या वृक्ष से उत्पादित होता है या प्राप्त होता है? कत्था हमें खेर वृक्ष से मिलता है। खेर वृक्ष से हमें कत्था मिलता है, जिसका उपयोग पान में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? हमारे पास ऑप्शन है, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। अगला है, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। सौहार्द एवं भाईचारे को बढ़ावा देना, ये भी भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है। बात करें हम सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये एक नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आएगा 11 जुलाई। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर आएगा वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, जो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 1967 से 1969 के बीच में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने की थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर आएगा जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में रखा गया। खारो, गोदिया तथा चुक क्रिक किस राज्य से संबंधित है? ये सभी के सभी गुजरात राज्य से संबंधित हैं। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2012-13 में भारतीय राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर क्या थी? हमें बताना है स्थिर कीमतों पर 2012-13 में भारतीय राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर क्या थी? तो वृद्धि दर थी 4.2% वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी अधिनियम भारत में लागू है? भारत में कौन सा कंपनी अधिनियम लागू है? तो अभी हाल ही में जो वर्तमान में भारत में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। उससे पहले कंपनी अधिनियम 1956 लागू था, जिसमें संशोधन करके कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया और अभी हाल ही में कंपनी अधिनियम 2013 भारत में लागू है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में सही मिलान नहीं है? हमें बताना है कौन सी जोड़ी में सही मिलान नहीं है। ऑप्शन है, बॉम्बे प्लान जॉन मथाई द्वारा दिया गया, पीपुल्स प्लान एम विश्वेश्वरैया द्वारा, गांधी प्लान श्री मन्नारायण द्वारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पी महल बोनिस द्वारा। तो इसका सही उत्तर रहेगा पीपुल्स प्लान एम विश्वेश्वरैया। पीपुल्स प्लान एम विश्वेश्वरैया द्वारा नहीं दिया गया और सभी के सभी प्लान उनके सामने दिए गए व्यक्तियों द्वारा ही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के संबंध में सही नहीं है? वे छोटे एवं बड़े किसानों को सीधे ऋण उपलब्ध कराते हैं, ये बात सही है। वे भारतीय रिजर्व बैंक से यह प्रायोजित है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित किया जाता है, ये बात भी सही है। राज्य सरकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शेयर धारक हैं और इसकी जो शेयर धारक है वो राज्य सरकार होती है, ये बात भी सही है। तो इसमें उत्तर गलत कौन सा है? उत्तर गलत है, वे भारतीय संबंधी अन्य संचालन का कार्य करते हैं। तो ये बात इसमें सही नहीं है, तो ये इसमें गलत होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय समाजवाद विरोध करता है। भारतीय समाजवाद किसका विरोध करता है?
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नहीं, इसका समर्थन करता है। व्यक्तिगत संपत्ति का खात्मा, ये भी गलत है। व्यक्तिगत संपत्ति का खात्मा भी भारतीय समाजवाद नहीं करता। सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति, ये भी नहीं है। धन का समान वितरण, भारतीय समाजवाद विरोध धन के समान वितरण का करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40वें का संबंध है। अनुच्छेद 40 का संबंध किस बात से है? तो उत्तर आएगा पंचायती राज से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 पंचायती राज से संबंधित है। इंजीनियरिंग का उद्भूत नमूना मॉडल सिल्ली बांध कहाँ है? मॉडल सिल्ली बांध है धमतरी में। मॉडल सिल्ली बांध धमतरी में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग को नियुक्त करने का अधिकार है? पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। किस योजना के द्वारा इस प्रदेश के हाई स्कूल में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है? तो यह सरस्वती योजना के तहत हाई स्कूल में अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। कौन सी योजना? सरस्वती योजना। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है बाबर। बाबर भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे और मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। अगला प्रश्न है लेटेराइजेशन का संबंध किससे? तो लेटेराइजेशन का संबंध मिट्टी से। लेटेराइजेशन या लेटेराइट मिट्टी का एक प्रकार है जो कि भारत के दक्षिणी राज्यों में खास तौर से जो समुद्री तटीय इलाका है वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी मिलती है और इसका रंग लाल होता है और ये पत्थर या फिर कई ईंट के जैसे कठोर होती है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पीथमपुर शिव मंदिर किस नदी पर स्थित है? तो पीथमपुर शिव मंदिर वो हसदेव नदी के पास स्थित है। अगला प्रश्न है किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गांधी बनाम लेनिन किसके द्वारा रचित है? गांधी बनाम लेनिन ये एक पुस्तक है जिसकी रचना श्रीपत डांगे द्वारा की गई। श्रीपत डांगे ने गांधी बनाम लेनिन पुस्तक लिखी। हमारे सामने अगला प्रश्न है इस राज्य का राज्य वृक्ष है? ये इस राज्य का नहीं है बल्कि भारत का राज्य वृक्ष है, तो इसका उत्तर आएगा साल। साल वृक्ष या सॉरी छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है। छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है साल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? ऑप्शन है राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश इसे भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। बात करें हम उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती बल्कि यह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव द्वारा इस पद पर आसीन होता है। अगला प्रश्न है अशोधित एवं प्रमाणित दर किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो ये अशोधित और प्रमाणित दरें मृत्यु दर के लिए इस्तेमाल की जाती है। पंचायतों के चुनाव होते हैं। पंचायतों के चुनाव होते हैं, हमें बताना है केंद्र के आदेश पर? नहीं। प्रत्येक चौथे साल में? नहीं। जब राज्य सरकार की इच्छा होती है? नहीं। पंचायतों के चुनाव प्रति 5 वर्ष के उपरांत होते हैं। प्रति 5 वर्ष के बाद पंचायतों के चुनाव होते हैं। भारत में कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट पर है या कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है? तो इसका उत्तर आएगा 9। भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। बात करें हम इन 9 राज्यों की तो सबसे पहले आएगा गुजरात, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, फिर गोवा के बाद कर्नाटका, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। अगला प्रश्न है किस मंदिर को इस राज्य का खजुराहो कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ है यहाँ, इस राज्य से मतलब है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं भीरम
देव मंदिर को, भीरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। और वैसे खजुराहो मध्य प्रदेश में, खजुराहो को मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जब भारत आज़ाद हुआ तब कांग्रेस दल के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भारत के आज़ाद होने के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविहार या विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की, और धर्मपाल पालवंश के शासक थे, पालवंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? हमें बताना है कि अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। कवि, वह एक कवि थे जिन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी है, गज़लें लिखी है और गीत भी लिखे हैं। दरबारी, वह एक दो नहीं बल्कि 8 शासकों के दरबार में रहे जिसमें अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख हैं। संगीतकार, वह एक अच्छे संगीतकार भी थे, उन्होंने तबला सितार का आविष्कार भी किया था। इतिहासकार, वह प्रॉपरली इतिहासकार नहीं थे, उन्होंने किताब लिखी है इतिहास पर, लेकिन वो एक इतिहासकार के रूप में नहीं जाने जाते बल्कि एक कवि के रूप में, दरबारी के रूप में और संगीतकार के रूप में अधिक जाने जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में से किसे शामिल नहीं किया गया? प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया? तो इसमें आएगा कृषि एवं पशुपालन, जिनको किया गया है, वानिकी को भी किया गया है, मत्स्य पालन को भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है, खनन एवं उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बात करें हम अगले प्रश्न की, कौन सी खनिज जो कि सिर्फ इस राज्य में पाया जाता है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, इसका मतलब बैठा छत्तीसगढ़ ही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलते हैं। तो टिन है जो सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी के निर्माण के लिए बेसाल्टी सेल उत्तरदायी है? बेसाल्टी सेल उत्तरदायी है काली मिट्टी के लिए। काली मिट्टी की स्थापना बेसाल्टी सेल से होती है, और जो कि लावा के उद्गार स्वरूप जमीन से बाहर निकलती है। तो ये था आज का अपना वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।